दुष्यंत और दिग्विजय हमारे बच्चे, नहीं कोई मनभेद, अनुशासन सबसे ऊपर। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को किसानों के मुद्दों और मंडियों में पहुंचकर उनकी सहायता करने के आदेश दिए हैं। आज उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मंडियों में किसानों की बेकदरी हो रही है और मैं खुद अब मंडियों में किसानों के पास जा रहा हूं। अलग अलग पॉकेट्स के अंदर बहुत बड़ी बारिश हुई थी और जो बारिश हुई थी उससे लाखों एकड़ किसान की खड़ी फसल खराब हुई। हमने सरकार से मांग करी थी कि जिन किसानों के खेत में बारिश का पानी खड़ा है या बारिश ज़्यादा होने की वजह से जिसकी फसल जो है तबाह होगी, खराब होगी, सरकार तुरंत उन किसानों को राहत देने के लिए स्पेशल गिरदावरी करे और स्पेशल गिरदावरी के साथ साथ उनको 25,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दे। और हमने ये भी कहा था कि अगर सरकार इसके लिए मुआवजा तय नहीं करेगी, सरकार अगर स्पेशल गिरदावरी नहीं करेगी, तो फिर हम इसके लिए किसानों को साथ लेकर के लड़ाई लड़ने का काम करें। परसों के दिन फिर बहुत बड़ी बारिश हुई है, कल जो है, और ओलावृष्टि हुई। उस ओलावृष्टि से और भारी बारिश की वजह से किसान के खेत में जो धान खड़ा था वो धान सारा का सारा ज़मीन पे लेट गया। और उस बारिश की वजह से किसान की जो ओस तिल डालनी चाहिए थी वो 8 से 10 क्विंटल कम होगी। इसके लिए सरकार को तुरंत जहाँ ओलावृष्टि हुई है, जहाँ बारिश की वजह से पानी खड़ा है, उन सब जगह पे स्पेशल गिरदावरी के आदेश करने चाहिए और तुरंत किसान को 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना चाहिए। आज मैंने और पार्टी के प्रधान अशोक अरोड़ा जी ने और हमारी पार्टी के जो और बाकी पदाधिकारी हैं, जहाँ जहाँ पानी खड़ा है वहाँ सब की एक ड्यूटी लगाई है कि वो उन मंडियों में भी जाएंगे, उन गाँव में भी जाएंगे और जाकर के एक एक गांव की जानकारी लेकर के आएंगे। और उसके बाद मैं सभी अपने विधायकों को साथ लेकर के चीफ मिनिस्टर से मिलूंगा और चीफ मिनिस्टर से इस बात की मांग करूंगा कि तुरंत 25,000 रुपये एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए और किसान की अगली फसल की बिजाई हो सके, उसके लिए जो पानी खड़ा है उस पानी को पंप करके उसको वहाँ से निकाला जाए। अगर चीफ मिनिस्टर ने हमारी बात पे गौर नहीं किया तो फिर हम अपने साथियों को साथ लेकर के इसके लिए एजिटेशन चलाएंगे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद लगातार किसान को लूटा जा रहा है। पिछले 4 साल से किसान की धान की जो फसल है, बाजरे की जो फसल है, नरमे और कपास की जो फसल है, जिसकी सरकार खरीद करने के दावे तो करती है कि हम एक एक दाना खरीदेंगे, लेकिन खरीदने की बजाय किसान को 200 से 250 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से नमी के नाम पे कम दिए जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात है कि पर्चा तो काटा जाता है आज 1900 और कुछ रुपये का धान का, लेकिन किसान को दिया जा रहा है 1700, पौने 1700 रुपये क्विंटल के हिसाब से। मुझे बहुत सारे पार्टी के साथियों ने टेलीफोन करके बताया कि हमारे यहाँ पे खुली लूट चल रही है इस बात को लेकर के। इसलिए आज मैंने मंडियों के प्रोग्राम रखे हैं। मैं सभी मंडियों में जाऊंगा और आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप भी सब मंडियों में साथ चलो, क्योंकि आपकी भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। प्रदेश की सरकार अगर किसी भी को लूटने का काम करती है तो आप अपने कलम से भी, आप अपने इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सरकार का चेहरा बेनकाब करें। इसके लिए मैं मंडी में खड़ा होकर के वो पर्चे दिखाऊंगा। मैंने बहुत सारे साथियों से कहा है कि आप पर्चे लेकर के आना और वहीं हम सरकार की जहाँ पोल खोलेंगे कि सरकार ने दावे तो किए हैं कि हमने खरीद शुरू कर रखी और दूसरी तरफ किसान को दोनों हाथों से लूटने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आज आपको आमंत्रित किया था कि आपसे बात करेंगे और किसानों की लड़ाई उसको अच्छे ढंग से लड़ करके उस किसान को उसकी फसल का पैसा भी दिलवाएंगे
और अगली उसकी फसल की तैयारी हो सके, इसके लिए सरकार पे दबाव बने। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी हमारे साथ चले, कोई 2, 4, 5 साथी। पार्टी संगठन में कुछ बदलाव किया है, कुछ चेंजेस किए, कुछ नए चेहरे आए हैं। इनेलो के अंदर चल रही खींचतान को लेकर अभय ने कहा कि हर पार्टी में फेरबदल किया जाता है, हमारी पार्टी ने भी किया है। पार्टी सुप्रीमो ने अपने हिसाब से कुछ नए चेहरों को जिम्मेदारी सौंपी है। दुष्यंत चौटाला के पार्टी से निलंबित करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुझे खुद टीवी और अखबारों से पता चला है। वहीं उन्होंने इंसो के भंग करने के एक सवाल में कहा कि पार्टी सुप्रीमो को 3 अक्टूबर को हुई बैठक में सब अधिकार दिए गए थे, उनके जो फैसले हैं वो सबके लिए हैं। हमारी पार्टी में 3 तारीख को मीटिंग हुई थी गुड़गांव के अंदर, 3 अक्टूबर को, और उस मीटिंग के अंदर पार्टी के चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी थे, चाहे वो हमारी स्टेट के थे, चाहे नेबर स्टेट के थे, पूरी राष्ट्रीय उसकी मीटिंग बुलाई गई थी। और उस मीटिंग के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को इख्तियार दिया गया था कि आप संगठन में जैसा मर्जी चाहे बदलाव करें, ये उनका अधिकार क्षेत्र है। ये उन्होंने देखना है कि संगठन में मुझे किस आदमी को क्या जिम्मेवारी देनी है और किस व्यक्ति को संगठन के काम से मुक्त करना है। जो काम करने वाले अच्छे लोग थे, जिन्होंने मेहनत करी, उनको उन्होंने फिर से दोबारा तवज्जो दी, और जिन साथियों ने कोई कमी रख दी, उन साथियों को एक बारी विड्रा कर दिया कि भाई आप एक बारी थोड़ा सा आपकी जगह किसी दूसरे साथी की ड्यूटी लगाएंगे, क्योंकि इलेक्शन ईयर है। और इस इलेक्शन ईयर में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता, कोई पार्टी का पदाधिकारी, विशेष रूप से जो पदाधिकारी है जिसकी जिम्मेवारी है, अगर वो ठीक ढंग से कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाता, तो फिर मान के चलो इलेक्शन ईयर है, कहीं ना कहीं पार्टी का नुकसान हो जाता है। इसलिए उन्होंने ये बदलाव करने का काम किया। जो प्रेस नोट आया था उसके अंदर ये साफ कहा गया था कि जो स्टूडेंट विंग है और जो यूथ इनेलो ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, इंसो ने पार्टी के जो विरोधी गतिविधियां उसमें शामिल दोनों हमारी जो ये विंग थी, चौटाला साहब की मौजूदगी में, जहां उनकी हमने जिम्मेवारी तो ये लगा रखी थी कि आप लोगों की बैठने की व्यवस्था करो, आप हमारी जो माताएं बहनें जो लेडीज आती है उनको किसी किस्म की असुविधा ना हो, उनके पानी का, उनका और दूसरी चीज़ों का, शौचालय का, जो भी कोई इस तरह की दिक्कतें होती है, उसके लिए ड्यूटियां लगाई थी कि आप बैठ करके आप वहाँ ये ड्यूटी निभाने का काम करोगे। हमारी पार्टी में हमेशा ये जिम्मेवारी युवा की, इंसो की तो अब की बार लगी, लेकिन उससे पहले हमेशा युवा की ही ये जिम्मेवारी रही थी, और युवा विंग ने हमेशा इस जिम्मेवारी को अच्छे ढंग से निभाया था। अब की बार वो अपनी जिम्मेवारी को ठीक से नहीं निभा सके, इसके लिए पार्टी की तरफ से चौटाला साहब ने, क्योंकि वो खुद मौजूद थे उस मंच पे, और उन्होंने जब देखा कि जिन बच्चों को हमने जिम्मेवारी दे रखी है वो ठीक से नहीं निभा रहे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसका नए सिरे से गठन करेंगे, उसको भंग कर दिया। कौन पार्टी, आप मुझे ये बताओ, कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो अपने संगठन में बदलाव नहीं करता? हर पार्टी जो है अपने संगठन में समय समय के अनुसार जैसे जैसे नए लोग जुड़ते हैं उनको भी एडजस्ट किया जाता है, और कोई पुराने लोग अगर ठीक ढंग से काम नहीं करते तो उनको उस पद से मुक्त किया जाता है। ये हमारी पार्टी का संगठन का जो मामला है वो हमारे पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने तय करना है कि किसको कौन से पद पे रख करके काम लेना है। मेरी जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने तो तुम्हारे टेलीविजन के माध्यम से देखी है या अखबार में देखा है। तो डिफाई कर रहे हैं ओम प्रकाश जी का डिसीजन के इसको रिजॉल्व कर दो, इसको डिफाई कर रहे हैं। इस सूरत में इंसो हमारी पार्टी का एक अंग है, इस बात को आप सब जानते हो, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास इस बात का इख्तियार है कि वो जिस संगठन को जिम्मेवारी देंगे या जिस भी संगठन में जिस किसी को नया पदाधिकारी बना करके जिम्मेवारी दी जाएगी वो ही बात रहेगी। कोई डिनाई करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इस बात का पता है अच्छी तरह से
कि जहाँ कहीं इनसो का कार्यक्रम होता है वहाँ पे लोकदल का झंडा होता है। आप बेवजह की बात क्यों पूछ रहे हो जिसका कोई तथ्य नहीं है? आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ चलो। किसान, आप मेरी बात सुनो एक मिनट। आपको चिंता करनी चाहिए प्रदेश के किसान की। आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी पार्टी में क्या फेरबदल हो रहा है। क्यों चिंतित हो रहे हो आप? किस लिए आप चिंतित हो रहे हो? ये हमारे पार्टी के सुप्रीमो का काम है। अभी से इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है। सर बहुत चिंता है। आपका जो कैंपेन चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। इंशाल्लाह शायद आपकी सरकार नेक्स्ट टाइम बनेगी। बहुत मेहरबानी आपकी, मैं बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बात आप ये मानेंगे आपके दुश्मन के साथ मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं। ना मन भेद है ना मतभेद है। हमारी पार्टी में अनुशासन ही पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी व्यक्ति अगर अनुशासनहीनता करेगा तो 100% पार्टी की तरफ से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जी आपने कहा कि जो यूथ इनैलो ये तो मानते हैं कि बिना उनके अध्यक्ष के या बिना उनकी लीडरशिप के ऐसी जिम्मेदारी जो आप कह रहे हैं कि नहीं निभाएगी। आप मुझे एक चीज़ बताओ, जब तक दुष्यंत को ये जिम्मेवारी नहीं थी उससे पहले भी तो हमारी यूथ विंग काम करती थी। और दुष्यंत की कौन सी उनको कोई पदाधिकारी बना रखा था उसका? उनके जुम्मे ये काम था कि आप यूथ को जो है पार्टी की नीतियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का काम करो। और अब यूथ का जो प्रधान है, यूथ की विंग है, उसको डिजोल्व किया। दुष्यंत को थोड़ा ही किया किसी ने। आगे जो बनाएंगे फिर जिम्मेवारी दी जा सकती है। आप मत चिंता करो इस बात।